बिग हेलो टू ऑल द स्मार्ट वंस आउट देयर। आज के इस सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज आपकी इंग्लिश के इस सेशन में हम आपकी जो नेक्स्ट पोएम है आई विश आई कुड, ये पढ़ने वाले हैं। विश का क्या मतलब होता है? विश मतलब कि जो चीज हम चाहते हैं, और आई विश आई कुड यानी कि क्या हुआ इसका मीनिंग कि जो हम चाहते हैं करना, कि मैं ये कर सकता या मैं कर सकती, तो काश कि मैं ये कर सकती, इस तरह से ये पोएम का टाइटल है। तो जैसे आपकी अभी जो एज है बच्चों, तो अभी आपके सामने पूरी लाइफ पड़ी है और आप रेगुलरली सोचते होंगे कि मैं बड़ा होके ये बनूंगा, मैं बड़ी होके ये करूंगी, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुक बनना है, या कितनी कितनी चीजें हैं जो आप बनना चाहते होंगे। तो उसी पे आधारित ये पोयम है आई विश आई कुड। तो चलिए पढ़ते हैं ये पोयम। बहुत ही प्यारी पोयम है ये। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि इस पोएम में बताया गया है एक बच्चा जो कि आपके जैसा बच्चा है, वो अपनी इच्छाएं जाहिर कर रहा है। वो बता रहा है कि वो क्या क्या करना चाहता है अपनी लाइफ में। तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इस पोएम का रेसिटेशन देख लेते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स आई विश आई कुड बी, लाइक अ डाइवर डाउन अंडर द सी, और एन एस्ट्रोनॉट roving way up high, or a pilot flying planes in the sky, or a cricketer hitting every ball for a six, or an engineer who everything can fix, or a doctor taking care of the sick, a chef after whose dishes your fingers you will lick. But here comes mum with samosas for tea, and at times like this, I am glad I am me. तो बच्चों चलिए पोएम हमने एक बार पढ़ ली है, अब इसका मीनिंग जानते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई विश आई कुड बी। तो बच्चा कह रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आई विश आई कुड बी, काश कि मैं कर सकता, मैं करना चाहता हूं या फिर मैं करना चाहती हूँ। बहुत सारी चीजें हैं। लाइक अ डाइवर। अब डाइवर क्या होता है? गोताखोर, जो कि समुद्र के अंदर, गहरे समंदर के अंदर जाता है और चीजें ढूंढ ढूंढ के लाता है। दैट इज कॉल्ड डाइवर। दैट पर्सन इज कॉल्ड डाइवर। सो लाइक अ डाइवर, तो उस गोताखोर की तरह डाउन अंडर द सी, मैं समुद्र के अंदर जाना चाहता हूँ। तो जैसे गोताखोर है उसकी तरह मैं समुद्र के अंदर जाना चाहता हूँ। और एन एस्ट्रोनॉट रोविंग वे अप हाई, या फिर एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट कौन होता है? जो कि अंतरिक्ष का यात्री होता है। अंतरिक्ष में जो लोग जाते हैं वहां पे, तो उनको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। तो एस्ट्रोनॉट की तरह रोविंग वे अप हाई, वहां पे उड़ना चाहता हूँ, वहां की चीजें देखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि अंतरिक्ष में क्या क्या चीजें हैं। और अ पायलट फ्लाइंग प्लेन्स इन द स्काई, या तो फिर मैं पायलट। पायलट कौन होता है? जो कि एरोप्लेन चलाता है। एरोप्लेन का चालक जो होता है उसको पायलट बोलते हैं। तो या फिर पायलट की तरह फ्लाइंग प्लेन्स इन द स्काई, स्काई में यानी कि आसमान में मैं प्लेन्स उड़ाना चाहता हूँ। और अ क्रिकेटर हिटिंग एवरी बॉल फॉर अ सिक्स, या फिर मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। क्रिकेटर की तरह हर बॉल पे मैं सिक्स मारना चाहता हूँ, 6 रन हर बॉल पे मैं छक्के मारना चाहता हूँ। और एन इंजीनियर हु एवरीथिंग कैन फिक्स, या फिर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ जो कि सब चीजों को फिक्स कर देता है, ठीक कर देता है। और अ डॉक्टर टेकिंग केयर ऑफ द सिक, या फिर मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ जो कि सिक पर्सन जो होते हैं, यानी कि जो बीमार लोग होते हैं, उनकी देखभाल करता है। तो उसकी तरह मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अ शेफ आफ्टर हुज डिशेज यू फिंगर्स यू विल लिक, या फिर मैं एक शेफ बनना चाहता हूँ। शेफ कौन होते हैं? जो लोग बहुत ही यमी यमी सा खाना बनाते हैं। आप होटल्स में जाते हो, होटल्स में खाते हो, रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाते होगे, तो वहां पे जो लोग खाना बनाते हैं उनको शेफ बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि या फिर एक शेफ की तरह हुज डिशेज, जिसकी जो डिशेज होती हैं, जो वो खाना बनाता है, योर फिंगर्स यू विल लिक। तो मैं एक ऐसा शेफ बनना चाहता हूँ जिसका खाना खाने के बाद आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएं। फिंगर्स मतलब उंगलियां, और लिक मतलब क्या होता है? चाटना। ठीक है, तो ऐसा शेफ जिसकी खाना खाने के बाद आप उंगलियां चाटते रह जाएं। देखिए यहाँ पे दिखाया है डॉक्टर, शेफ, क्रिकेटर, है ना, अलग अलग लोगों के पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं। बट हियर कम्स मम। मम यानी आपकी मम्मी, आपकी माँ। तो बट हियर कम्स मम, लेकिन ये देखो यहाँ पे मेरी माँ आ गई विथ समोसास फॉर टी। क्या लेके आई वो? चाय और समोसा लेके आई वो। एंड एट टाइम्स लाइक दिस, और इस तरह के टाइम में, ऐसे समय में जब मेरी माँ मेरे लिए चाय और समोसा मेरे लिए लाती है खाने को,
तो क्या होता है उसमें, आई एम ग्लैड आई एम मी। तो मैं ग्लैड यानी कि मैं बहुत खुश होता हूँ कि मैं ही हूँ, मैं और कोई एस्ट्रोनॉट, इंजीनियर, डॉक्टर नहीं हूँ। देखिए ये मम्मी जो है समोसा बना के लाई और ये बच्चे को कितना खुशी मिल रही है। आपको भी खुशी होती है ना जब आपकी मदर जो है यमी यमी सा खाना बना के लाती है, कुछ आपके पसंद की चीज बनाती है। तो वैसे ही इस पोएम में भी ये बच्चा खुश हो रहा है। तो आपने देखा कि इस पोएम में कितने सारे प्रोफेशंस के बारे में बात की गई है। देखिए फिर से एक बार देखते हैं कि कितने सारे प्रोफेशंस की बात की गई है। जैसे कि पहला है डाइवर यानी कि गोताखोर। तो ये हो गया, जो कि क्या करता है, समुद्र के अंदर जाता है और चीजें ढूंढता है। या फिर और एन एस्ट्रोनॉट, तो पहला हो गया डाइवर, फिर हो गया एस्ट्रोनेट, एस्ट्रोनॉट जो कि अंतरिक्ष में जाता है, अंतरिक्ष का यात्री होता है। फिर आ गया पायलट, ठीक है, पायलट यानी जो हवाई जहाज चलाता है, एरोप्लेन चलाता है, वो होता है पायलट। तो थर्ड हो गया पायलट। इसके बाद हमने देखा क्रिकेटर, जैसे कि आपका भी कोई ना कोई क्रिकेटर आपका फेवरेट होगा, विराट कोहली, MS धोनी, या फिर कोई और। आजकल तो गर्ल्स भी आ रही हैं क्रिकेट खेलती हैं, तो अब तो गर्ल्स भी क्रिकेटर बन सकती हैं। मिताली राज का नाम आपने सुना होगा, इतनी फेमस क्रिकेटर है ये। तो इस तरह गर्ल्स भी क्रिकेट खेल सकती हैं। और इंजीनियर, या फिर कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियर बन सकता है। और फिर क्या आया, डॉक्टर। डॉक्टर का क्या काम होता है, पेशेंट्स को देखना, ठीक है, बीमार लोगों को ठीक करना। दैट इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन, डॉक्टर बन सकते हैं, शेफ बन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इस तरह से आपने देखा 4-5 प्रोफेशन की बात की गई है। प्रोफेशन तो बहुत सारे हैं जो आप कर सकते हो, इसके अलावा भी आप म्यूजिशियन बन सकते हो, सिंगर बन सकते हो, डांसर बन सकते हो, और बहुत बहुत सारे प्रोफेशन हैं। तो इस तरह से बहुत ही मजेदार सी पोयम थी, जिसमें बताया गया कि कितने प्रोफेशन है और क्या क्या आप करना चाहते हो, क्या कर सकते हो। लेकिन जब आपके सामने मम्मी आती है आपके बढ़िया बढ़िया समोसा कचौड़ी लेके, तो क्या होता है, फिर आप इतने खुश हो जाते हो कि चलो आई एम ग्लैड आई एम मी, कि मैं बहुत खुश हूं कि मैं ही हूं। तो ये पोएम किसने लिखी, एनोनिमस। एनोनिमस मतलब अज्ञात। तो इस पोएम के राइटर जो है वो अज्ञात है, वो उनका नाम नहीं पता। देखिए अब इस पोएम में हमने कौन से नए वर्ड सीखे। फर्स्ट वर्ड था डाइवर, डाइवर यानी गोताखोर। सेकंड शब्द था शेफ, शेफ का मतलब बावर्ची, बावर्ची आप जिसको बोल सकते हो, खानसामा भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट वर्ड इज पायलट, पायलट का मतलब हवाई जहाज चालक। रोविंग, रोविंग वर्ड आया था, इसका मतलब होता है घूमना। कौन घूमता है, जो एस्ट्रोनॉट होता है वो रोविंग करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्लैड, ग्लैड मतलब प्रसन्न, मैं खुश हूं, ठीक है। अब इसके आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स कुछ हैं, वर्ड पावर में जो चीजें हैं वो हम अब अपने नेक्स्ट सेशन में अभी देखते हैं कि कैसे करने हैं। सो वी विल स्टार्ट विद आवर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस देखते हैं कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज अ डाइवर डाइव। एक डाइवर जो होता है, गोताखोर होता है, वो कहाँ पे डाइव करता है, वो कहाँ गोता लगाता है। सो डाइवर डाइव्स डाउन अंडर द सी। जो गोताखोर होता है वो समुद्र के अंदर, बहुत ही अंदर जाके वहां पे डाइव करता है। डाइवर डाइव्स डाउन अंडर द सी। क्वेश्चन में जब भी आपका डज ऐसा वर्ड आए तो आपको जो भी आपका वर्ब है, जैसे इसमें वर्ब क्या है, डाइव है, तो उसमें आपका आंसर जब आप लिखते हो तो उसमें एस आ जाता है, उसमें एस जोड़ देते हैं, डाइवर डाइव्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एन इंजीनियर डू। एन इंजीनियर इज ट्रेन्ड टू फिक्स और रिपेयर समथिंग। क्वेश्चन क्या था कि एक इंजीनियर क्या करता है, इंजीनियर का क्या काम है। तो इंजीनियर का काम है, उसको ट्रेनिंग मिलती है इस चीज की, प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, फिक्स और रिपेयर समथिंग, कोई चीज ठीक करने की, ठीक है, या फिर बनाने की, सुधारने की। थर्ड क्वेश्चन इज राइट द नेम्स ऑफ प्रोफेशंस मेंशन्ड इन द पोएम। अभी हमने जो पोएम पढ़ी इसमें कौन कौन से प्रोफेशंस थे जिनके की नाम लिए गए हैं। अभी जैसे कि हमने एक बार पढ़ाई था, तो देखिए आंसर, डाइवर, एस्ट्रोनॉट, पायलट, क्रिकेटर, इंजीनियर, डॉक्टर एंड शेफ। तो ये सारे प्रोफेशंस की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू यू इज द बेस्ट। देखिए ये एक मैंने अपने हिसाब से आंसर लिखा है, आपको जो प्रोफेशन अच्छा लगता है ये क्वेश्चन का आंसर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, अपने मन से जो भी आप बनना चाहते हो इसके आंसर में वो लिख सकते हैं। जैसे कि लाइक आई एम अ टीचर, ठीक है, मैं टीचर हूं, तो मुझे यही प्रोफेशन सबसे अच्छा लगता है। अकॉर्डिंग टू मी द प्रोफेशन ऑफ टीचर इज द बेस्ट।
आप लिख सकते हो। अगर आप सिंगर बनना चाहते हो, सिंगर इज द बेस्ट। तो टीचर की जगह आप अपने मन का भी कुछ लिख सकते हो, जो भी आप बनना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज योर फेवरेट डिश कुक्ड बाय योर मदर? आपकी मम्मी द्वारा बनाई गई आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? ऐसी कौन सी डिश है जो आपकी मम्मी बनाती है आपके लिए और आपको बहुत ज्यादा पसंद है? तो ये आंसर भी जैसे इस आंसर में था सबका डिफरेंट हो सकता है, वैसे ही इस आंसर में भी सबका डिफरेंट हो सकता है। जैसे मैंने एक इमेजिनरी आंसर लिख दिया है, माय फेवरेट डिश कुक्ड बाय माय मदर इज राजमा चावल। जैसे मैंने लिखा कि मेरी माँ द्वारा बनाई गई मेरी फेवरेट डिश है राजमा चावल। तो आप इसमें अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, छोले भटूरे या फिर पाव भाजी, या आपकी मम्मी जो भी डिलिशियस सा खाना बनाती है आप इसमें उस चीज का नाम इसके बाद लगा सकते हो। राजमा चावल की जगह आप अपने फेवरेट डिश का नाम लिख सकते हो। मुंह में पानी तो नहीं आ गया? भूख तो नहीं लग गई? अब आप सोच रहे हो कि कब मम्मा खाना लाएगी और मैं खाऊंगा या खाऊंगी, है ना? ऐसा होता है। नेक्स्ट देखिए, वर्ड पावर। चूज द करेक्ट प्रोफेशन फॉर द फॉलोइंग पर्संस फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, प्रोफेशंस हैं ये कुछ बेसिकली। तो आगे हमें कुछ सेंटेंसेस मिलेंगे, तो हमें उसमें प्रॉपरली कौन सा प्रोफेशन कौन से काम के साथ जाता है ये बताना है। वन इज डन फॉर यू। तो एक तो ये आपको बुक में किया हुआ मिलेगा। तो देखिए, जैसे कि एस्ट्रोनॉट, अभी हमने बताया था एस्ट्रोनॉट कौन होता है, जो कि अंतरिक्ष का यात्री होता है। लॉयर यानी वकील, अकाउंटेंट यानी जो अकाउंट्स देखता है, बही खाता देखता है, आर्किटेक्ट, पायलट पता है आपको, एक्टर पता है आपको, और शेफ भी आपको पता है। तो देखिए, अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन अ स्पेस क्राफ्ट, एक स्पेस क्राफ्ट में, अंतरिक्ष में जो व्यक्ति घूमता है, ट्रेवल करता है, यात्रा करता है, उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। वी कॉल हिम अ एस्ट्रोनॉट। अ पर्सन हु फ्लाइज प्लेन इन द स्काई, जो व्यक्ति आसमान में जो है प्लेन्स उड़ाता है, एरोप्लेन वगैरह उड़ाता है, उसको बोलते हैं हम पायलट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु इज अ चीफ कुक इन अ होटल। किसी भी होटल में, रेस्टोरेंट में जो व्यक्ति चीफ कुक होता है, मतलब जिसके अंडर में बाकी सारा काम होता है, ठीक है, खाना बनाया जाता है, तो जो मेन जो व्यक्ति होता है वो, उसको हम शेफ बोलते हैं। तो शेफ जो है वो रेस्टोरेंट में आपको पाए जाएंगे, मिलेंगे। अ पर्सन हु कीप्स एन अकाउंट ऑफ मनी, जो व्यक्ति मनी यानी कि पैसे का हिसाब किताब रखता है, उसको हम बोलते हैं अकाउंटेंट। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु डिजाइन्स बिल्डिंग्स, जो व्यक्ति बिल्डिंग्स की डिजाइन्स बनाता है, फिर वो चाहे आपका घर हो, ऑफिस हो, हॉस्पिटल्स हो, एनीथिंग, किसी भी तरह की बिल्डिंग हो, तो उसका जो डिजाइनिंग करता है वो, उसको हम आर्किटेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु डज एक्टिंग ऑन स्टेज और इन फिल्म्स, जो व्यक्ति एक्टिंग करता है, चाहे फिर वो स्टेज में हो चाहे फिल्म पे हो, तो उसको हम एक्टर बोलते हैं। अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस लॉ, जो व्यक्ति लॉ यानी कानून की पढ़ाई करता है और उसको जो है आगे बढ़ाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वकील। वकील का काम क्या होता है? कोर्ट में जाके वो अपने जो उसका बंदा होता है उसके लिए वो काम करता है, उसका पक्ष रखता है। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, हु आर दे, ये कौन है जिसकी बात की जा रही है? माई मदर हेल्प्स सिक पीपल, मेरी माँ जो है वो सिक पीपल यानी कि जो बीमार लोग हैं उनकी हेल्प करती है, तो वो कौन है? शी इज अ डॉक्टर, तो वो कौन हुई? डॉक्टर हुई। माई अंकल फाइट्स फायर्स, मेरे अंकल जो है वो फायर यानी आग से फाइट करते हैं, यानी कि जब कभी कहीं आग लग जाती है तो वो बुझाने जाते हैं। सो ही इज अ फायर फाइटर, तो वो कौन हुए? फायर फाइटर। माई फादर सर्व्स फूड इन अ होटल, मेरे फादर जो है, मेरे पापा जो है वो एक होटल में फूड यानी खाने को सर्व करते हैं, परोसते हैं, तो वो कौन हुए? ही इज अ वेटर, वो वेटर है। माई आंट टीचर्स मैथ्स, मेरी आंटी जो है, अब आंट शब्द जो है चाची, मासी, बुआ किसी के लिए भी यूज हो सकता है, तो मेरी आंटी जो है वो मैथ्स पढ़ाती हैं, सो शी इज अ टीचर। तो कोई भी व्यक्ति जो पढ़ाता है, जैसे लाइक मी, मैं भी एक टीचर हूं, तो शी इज अ टीचर। आई टीच इंग्लिश, शी टीचर्स मैथ्स। तो इस तरह से हमने ये भी देखा कि डिफरेंट प्रोफेशंस किस किस के क्या क्या है, कौन क्या काम करता है। तो इस तरह से ये पोयम थी, बहुत ही मजेदार सी पोयम थी जो आपने पढ़ी, और आप इसके साथ
रिलेट भी कर पा रहे होंगे, क्योंकि आपको भी ऐसे लगता होगा, आज आप सोचते होंगे मैं डॉक्टर बनूं, कल आप सोचते होंगे नहीं नहीं मैं तो गिटार बहुत अच्छा बजाती हूँ, मैं तो गिटारिस्ट बनूंगी। तो इस तरह से डिफरेंट प्रोफेशंस के बारे में बात की गई है। होप ऑल ऑफ यू हैव लाइक्ड इट। तो अगले सेशन में हम फिर से नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।